दोपहर का सूरज आसमान के बीचों बीच खड़ा आग उगल रहा था। धूल भरी पंखुड़ियों पर चलते हुए महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के कदम अब थकने लगे थे। बुद्ध के चेहरे पर वही चिर परिचित शांत मुस्कान थी, लेकिन शरीर की अपनी सीमाएं होती है। चलते चलते बुद्ध एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रुक गए। उसकी घनी छांव में बैठते ही उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। बुद्ध का कंठ सूख रहा था। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद को पास बुलाया और बहुत ही धीमे स्वर में कहा, आनंद, पीछे कुछ मील की दूरी पर हम एक छोटी सी पहाड़ी नदी छोड़ आए हैं। क्या तुम वहां जाकर थोड़ा जल ला सकोगे? प्यास बहुत तीव्र है। आनंद तुरंत कमंडल उठाकर उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा। उसके मन में एक ही विचार था, अपने गुरु की प्यास बुझाना। लेकिन जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंचा, उसके कदम ठिठक गए। उसने देखा कि अभी अभी कुछ भारी बैलगाड़ियों का एक काफिला उस उथली नदी के बीच से गुजरा था। उन पहियों ने नदी की शांत तलहटी को झकझोर दिया था। नीचे जमी हुई मिट्टी, सड़े हुए पत्ते और कीचड़ ऊपर तैर आए थे। जो जल कुछ देर पहले दर्पण की तरह साफ था, वह अब गंदा और कत्थई हो चुका था। आनंद असमंजस में पड़ गया। उसने सोचा, यह मटमैला पानी, इसे पीना तो दूर, छूने का मन भी नहीं करता। मैं अपने तथागत को यह अशुद्ध जल कैसे दे सकता हूँ? वह बहुत देर तक वहाँ खड़ा रहा, शायद पानी साफ हो जाए यह सोचकर, लेकिन पानी में हलचल मची हुई थी। अंततः वह भारी मन से खाली हाथ लौट आया। बुद्ध के पास पहुंचकर आनंद ने सिर झुका लिया और कहा, भगवान, वह पानी पीने योग्य नहीं है। वह बहुत दूषित हो चुका है। यदि आप आज्ञा दे तो मैं 2 कोस आगे जाकर किसी कुएं से जल ले आता हूँ। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में समंदर जैसी गहराई और स्थिरता थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं आनंद, हमें उसी नदी का जल चाहिए। तुम थोड़ी देर यहीं विश्राम करो और फिर जाओ। आधे घंटे बाद बुद्ध ने फिर आनंद को भेजा। आनंद फिर गया, लेकिन स्थिति वैसी ही थी। मिट्टी अभी भी पानी के साथ नाच रही थी। उसे झुंझलाहट हुई। उसे लगा कि बुद्ध शायद उसकी परीक्षा ले रहे हैं, या फिर उन्हें प्यास का एहसास नहीं हो रहा। वह फिर लौट आया और अपनी बात दोहराई, लेकिन बुद्ध अड़िग थे। उन्होंने तीसरी बार आनंद को भेजा। इस बार आनंद का मन विद्रोह कर रहा था, लेकिन गुरु की आज्ञा सिरोधार्य थी। जैसे ही वह तीसरी बार नदी के तट पर पहुंचा, दृश्य बदल चुका था। वह ठगा सा खड़ा रहा गया। चमत्कार हो चुका था। मिट्टी के वे कण जो कुछ देर पहले पूरे वेग से पानी को गंदा कर रहे थे, अब वह अपने ही भारीपन के कारण चुपचाप नदी की गहराई में बैठ गए थे। ऊपर का जल इतना पारदर्शी था कि सूरज की किरणें उसमें से छन कर नीचे के रंगीन पत्थरों को चूम रही थी। नदी फिर से शांत और निर्मल थी। आनंद की आंखों में चमक आ गई। उसने बड़े प्रेम से शीतल जल भरा और
दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने जल ग्रहण किया और आनंद का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। उन्होंने पूछा, आनंद, तुमने उसी पानी को साफ करने के लिए क्या किया? आनंद ने चकित होकर कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया भगवान, मैं तो बस दूर खड़ा देखता रहा। तब बुद्ध ने एक ऐसा सत्य कहा जो आज के भागदौड़ भरे जीवन की सबसे बड़ी दवा है। बुद्ध बोले, यही तो जीवन का रहस्य है आनंद। जब पानी गंदा था तो तुमने उसे साफ करने की कोशिश नहीं की। अगर तुम पानी में उतरकर उसे साफ करते तो वह और गंदा हो जाता। तुमने बस उसे छोड़ दिया, तुमने उसे समय दिया और समय के साथ सारा कीचड़ अपने आप नीचे बैठ गया। बुद्ध ने आगे समझाया, हमारा मन भी इसी नदी की तरह है। जब जीवन में कोई दुख आता है, कोई हमारा अपमान करता है या जब परिस्थितियां हमारे विरुद्ध होती है तो हमारे मन की शांति की मिट्टी ऊपर आ जाती है। हम बेचैन हो जाते हैं, क्रोध करने लगते हैं या हड़बड़ी में गलत फैसले ले लेते हैं। हम उस समय मन को शांत करने की जितनी कोशिश करते हैं, मन उतना ही अशांत होता जाता है। ऐसे समय में सबसे बुद्धिमान काम है शांत होकर बैठ जाना। बस थोड़ा समय देना। समय के साथ मन का सारा शोर, सारा क्रोध और सारी उलझनें खुद ब खुद शांत हो जाती है। बस धैर्य की आवश्यकता है। आनंद को आज वह ज्ञान मिल गया था जो किसी किताब में नहीं था। उसने सीख लिया था कि कीचड़ को हाथ से साफ नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ समय देकर नीचे बैठने दिया जाता है। कैसी लगी आपको यह विस्तृत कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल उर्मी वर्ल्ड हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।